Hello student, this is a very wonderful poem of class 8 on the grasshopper and cricket by John Keats. So this is a nature poem और इस पोएम में जॉन कीट्स ने हमें बताया है कि जो ग्रास हॉपर हैं और जो क्रिकेट हैं ये दोनों ही क्रीचर्स के नाम हैं जो कि एडवर्स कंडीशंस में भी लोगों को खुशी प्रदान करते हैं अपने गीत को सुनाकर। सो इन दिस पोएम ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट जो हैं ये सिंबॉलिक कैरेक्टर्स हैं जिसमें कि जो ग्रास हॉपर है वो गर्मियों का प्रतीक है और जो क्रिकेट है वो सर्दियों का प्रतीक है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो सर्दी होती है जिसमें लोग परेशान हो जाते हैं उसका प्रतीक है। लेकिन फिर भी जो ग्रास हॉपर है और क्रिकेट है ये अपने गीत के द्वारा लोगों को आनंद देते हैं। आइए इस पोएम को डिटेल में समझते हैं। The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown meat, that is the grasshopper's. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delight, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weight. सो यहाँ पे जो पॉइंट वो हमें कह रहा है कि जो हमारी प्रकृति है इसमें जो आनंद है, इसमें जो अलग अलग जानवरों की जो आवाज़ें होती हैं वो एक गीत का रूप धारण करती हैं और ये गीत जो है कभी भी मरता नहीं है। ये गीत आपको सुनाई देगा, पक्षियों की आवाज़ों में सुनाई देगा, जो नदियाँ बह रही हैं उसकी कलकल में आपको एक गीत सुनाई देगा। तो इस प्रकार जो धरती है, अर्थ है, उसका जो संगीत है वो कभी भी मृत नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो और पक्षियाँ फेंट हो रही हों, बेहोश हो रही हों, या कुछ पक्षियाँ जो हैं वो पेड़ की छाया में विश्राम कर रही हों, तो आपको एक गाना सुनाई देगा और वो ऐसा गाना होगा जो हेज टू हेज मतलब झाड़ियों, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में भी हमें वो गाना सुनाई देगा, चाहे सुबह का समय हो चाहे आफ्टरनून का समय हो। और वो जो गाना होगा वो होगा ग्रास हॉपर का। सो ग्रास हॉपर की जो आवाज़ है उसकी आवाज़ को यहाँ पे गाने का नाम दिया है। और गर्मी कितनी भी ज़्यादा पड़ रही हो वो कभी भी थकता नहीं है। ही हैज़ नेवर डन, वो कभी थकता नहीं है और उसका गाना हमें डिलाइट देता है, खुशी देता है। और व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, और जब हम थक जाते हैं तभी भी जब हम ग्रास हॉपर की आवाज़ को सुनते हैं तो हमें खुशी मिलती है। और जो ग्रास हॉपर है बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी में भी किसी न किसी वीड के नीचे वो आराम कर रहा होगा और अपनी मधुर आवाज़ से जो प्राणी उस आवाज़ को सुन रहा होगा उसके अंदर वो प्रसन्नता भर रहा होगा। तो इस प्रकार ग्रास हॉपर इतनी गर्मी में भी अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को, जीवों को खुशी प्रदान करता है। Now in next stanza the poet says, the poetry of earth is ceasing never. On a lone winter evening when the frost has brought us silence, from the stone there thrills the cricket song, in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. अब यहाँ पे जो पोइट है वो हमें कह रहा है कि जो हमारी धरती है इसका जो पोइट्री है, कविता है, सॉन्ग है, वो कभी भी रुकता नहीं है। सीजिंग का मतलब होता है स्टॉपिंग, रुकता नहीं है। कितनी भी ज़्यादा सर्दी क्यों ना हो, सर्दी के समय में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो सब लोग घरों में होते हैं और शांत वातावरण होता है, पाला पड़ा होता है। सुबह शाम को आप बाहर जाएंगे तो आपको पाला दिखाई देता है और उसके वजह से शांति होती है, लोग पाले में बाहर नहीं जाते। लेकिन फिर भी आपको उस समय क्रिकेट, जिसको कि हम झिंगुर कहते हैं, उसका गाना सुनाई देगा और हमें एक वार्मथ प्रदान करेगा, एक कंफर्ट प्रदान करेगा और हमारा जो ड्राउजीनेस है, हमारा जो आलसपन है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो ग्रास हॉपर जो कि गर्मियों में ग्रासी हिल्स में होता है, तो ग्रास हॉपर जो होता है वो गर्मियों में हमें खुशी प्रदान करता है अपने गाने के द्वारा। इसी प्रकार जो क्रिकेट है वो सर्दियों में अपने गाने के द्वारा, अपनी मधुर आवाज़ के द्वारा जीवों को प्रसन्नता प्राप्त करता है, खुशी देता है या प्रसन्नता देता है। तो इस प्रकार ये जो पोएम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, यहाँ पे जॉन कीट्स ने बताया
कि ये दोनों ही जीव मधुर संगीत देकर लोगों में आनंद भरते हैं। सो आई होप आपको ये कविता पसंद आई होगी। थैंक यू।